नोएडा के ममूरा गांव के भीतर बिल्डिंग में एक स्कूटी में स्कूटी में स्पार्क होने की वजह से पूरी बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। 2 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है और इस वक्त ऊहा-पोह की पूरी स्थिति है। मेरे ठीक पीछे ये बिल्डिंग का बैक एंट्री है, जहाँ पर फिलहाल जो महिला पुलिस है वो तैनात की गई है, क्योंकि भीतर जो कुछ जला हुआ सामान है पहले उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि एक तरफ पूरी तरीके से मीडिया का जो जमावड़ा है वो आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्डिंग की जरा आपको हकीकत दिखाते हैं। जैसा लखनऊ में हादसा हुआ, हादसा ये था कि अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी थी और अब आप देखिए ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 5 मंजिल ऊपर जो है वो बिल्डिंग पूरी बनी हुई है और ये गली जो है मात्र करीब 30 फुट की होगी। अब आप सोचिए कि अगर इसमें आग लग जाए तो सही मायने में जो फायर डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर कैसे आना पड़ेगा। पूरे नोएडा के अंदर अनधिकृत तरीके से इसी तरीके का निर्माण जो है वो किया गया है और सेटबैक एरिया बेमानी है यहाँ पर। नोएडा अथॉरिटी के जो साफ तौर पर कहा जाए कि पहले से इस तरीके का खेल चलता आ रहा है कि इन गांव के भीतर की ज़मीनों में इस तरीके की स्थिति बनी है कि गांव के भीतर बिल्डिंग खड़ी है। और एक नहीं, अगर आप पूरे इस लेन को चेक करेंगे आप तो देखिए हर जगह करीब 4 से 5 मंजिल, 5 मंजिल से नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि अमूमन रेसिडेंशियल इलाके में 2 से 2.5 मंजिल पास होती हैं, यहाँ 5 मंजिल है। यहाँ पर हम बात करते हैं, कई लोग मौजूद हैं। क्या हुआ था सर, आप लोग यहाँ मौजूद थे, आप लोगों को कब पता चला आग लगी? नमस्कार, मेरा नाम मास्टर अब्दुल। यहाँ करीब 11 बजे करीब सुबह आग लगी थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पहले एक स्कूटी में लगी, उससे 20 से 25 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पेट्रोल की, तो सभी में भयानक आग लग गई। उसके बाद जब चीख पुकार होने लगी, यहाँ पे पूरे मोहल्ले में चीख पुकार होने लगी, तो करीब 11 बजे का टाइम था। तो यहाँ पे ये अच्छा रहा, तो यहाँ पे कम से कम 50 से 60 तो रूम है, 50-60 ही परिवार रहते हैं, 2 से 250 लोग रहते होंगे समथिंग। तो लोग ज़्यादातर जॉब पे जा चुके थे, जो यहाँ पे थे 50 से 60 लोग थे मौजूदा, और नाइट ड्यूटी करने वाले लोग थे ज़्यादातर, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लेडीज भी थी। तो उसमें जो छत पर जब चीख पुकार होने लगी, नीचे तो आने को व्यवस्था नहीं थी, आग इतनी तगड़ी थी। तो छत पे लोग पहुँचे, तो छत पे हम लोगों ने, हम भी थे, वो लोग हमारे साथ के वो लोग थे, काफ़ी लोगों ने बेचारा सबकी मदद की। तो दूर छत कूदाया, कुछ को कूदे, कुछ जीने, लकड़ी का जीना रेस्क्यू किया, ऊपर से ऊपर छत पे किया था। हाँ जी, रेस्क्यू किया था, ऊपर अभी जीना लगा, लकड़ी का जीना रखी है। तो उसमें 2 लोगों की मौत की भी सूचना, 2 लोगों की मौत भी हो गई है। उन बेचारे लड़की नहीं निकल पाए, शायद हो सकता है नाइट ड्यूटी करते हो, तो सो तो पता चला हो उन्हें, तो बेचारे उन्हें हम नहीं बचा पाए, बाकी लोगों की मदद काफ़ी है। अच्छा, नोएडा में हमने देखा कि इसी तरीके की बिल्डिंग 4-4 5-5 मंजिला बनी हुई हैं। इसमें अगर कहीं आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड आएगी कैसे? आई नहीं भाई सर, आती तो फिर शायद कंट्रोल और कर लेती। आई नहीं भाई, वो 100 मीटर पहले फायर ब्रिगेड लगाई हुई थी और वो भी 45-50 मिनट में आई थी, और कम से 20 से 25 मिनट उन्हें सेटअप बनाने में लग गया था यहाँ तक, तो 1 घंटा समथिंग हो गया था। तो आग बहुत ज़्यादा पहुँच चुकी थी। पूरा तो गाँव था, पूरी तरीके से शहर के तौर पर विकसित है। ये बिल्डिंगें एक साथ इतनी बन गई, 2 से 2.5 मंजिला इमारत की जो है वो मौजूद पास होता है नक्शा, 5-5 मंजिला कैसे हो गए? वो तो इन्हीं को पता होगा जिनकी बिल्डिंग है, हमें क्या पता इसके बारे में, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन क्या वजह क्या है कि 5-5 मंजिला इमारत में लोग रह रहे हैं? ये अथॉरिटी के जो अलग प्लान हैं या जो प्लॉट हैं उनसे सस्ते मिलते हैं, इसलिए लोग इसको खरीद पाते हैं। सर, यहाँ कारण ये है, यहाँ पे कम से कम पूरे नोएडा में 500-700 कुछ फैक्ट्रियाँ हैं। तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर जितने कर्मचारी हैं बाहर के, लोकल के नहीं है। मामूरा में आप सर्च करोगे, जितने लोग खड़े हैं, 1000-2000 लोग खड़े हैं यहाँ पे, तुम्हें 2 लोग यहाँ के नहीं मिले लोकल के, ज़्यादातर लोग बाहर के मिलेंगे। तो बेचारे कोई 12,000, 15,000, 18,000 जॉब करते हैं लोग। तो यहाँ पे इन लोगों का कारोबार है, लोकल को बिल्डिंग बना देते हैं। ये लोग रहते हैं अपने गांव में, यहाँ बिल्डिंग बनाई, 100, 50, 70, 80 कमरे होते हैं, एक कमरे के 7,000, 8,000, 9,000, 5,000 लेते हैं। उनका कारोबार है, ये नहीं देखते दूसरे कारोबार है इनका। नहीं तो क्या नोएडा अथॉरिटी आँख बंद किए बैठे हैं, उनको पता नहीं चलता क्या नागरिक? ये तो प्रशासनिक कमी है ना, ये तो प्रशासन मिली भगत सा होता होगा, जो भी होता होगा, पर हम इस बात को नहीं कह सकते। हम कहने लगे तो कल को हमें नंबर आ जाएगा हमारा, तो हम मजबूरी, हम 2 जिंदगियां तो ली गई ना। तो ये तो प्रशासन की कमी रही, यहाँ के लोकल बंद जिसकी बिल्डिंग है उनकी कमी रही प्रशासन की। मैं तो प्रशासन ही कहूँगा, जब उन्हें पता प्रशासन के 5 फ्लोर 6 फ्लोर अथॉरिटी नहीं है, 2 से 3 फ्लोर अथॉरिटी हो सकती है, तो यहाँ प्रशासन क्यों सोया हुआ? सही बात है। और सामने भी इस तरीके की बिल्डिंग है, देखिए कुछ तस्वीरें मैं दिखाई दूँ आपको। अगर हम यहाँ कोशिश करते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा, बिल्डिंगों के भीतर पार्किंग कुछ इस तरीके की है। अगर एक भी बिल्डिंग में आग लगती है या फिर ऐसी कोई बात होती है तो इस बिल्डिंग में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पहले एक स्कूटी से आग लगी, उसके बाद आसपास खड़ी जो और 2 व्हीलर थे उसमें आग पकड़ा, और पूरी तरीके से बिल्डिंग, ये पिछला हिस्सा है इसलिए आपको हम अभी बता पा रहे हैं, क्योंकि आगे वाले हिस्से को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है। लोगों में इसी बात का डर है कि एक
तौर तरीका बना लिया गया है जो कि पूरे इस ममोरा में है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामगार लोग रहते हैं किराए पर, सस्ते किराए पर उनको यहाँ पर फ्लैट्स मिल जाते हैं और एक एक कारोबार का रूप ले चुका है कि गांव के भीतर 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग बना देना, एक बिल्डिंग के अंदर करीब 30 से 40 कमरे बना देना और एक एक कमरा किराए पर दे देना। इन सब के बीच सवाल बार बार नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर उठता है कि इस तरीके के जो अवैध निर्माण किए गए उस पर आंखें बंद करके क्यों बैठी। और ये अवैध निर्माण कोई एक बिल्डिंग का नहीं है, पूरे ममोरे की तस्वीर दिखाऊंगा आपको, इसी तरीके का हालात हैं हर जगह की। ये ऊंची ऊंची 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें हैं जहाँ पर जो बेसिक फायर सेफ्टी के ऑप्शंस होने चाहिए, जो इंतज़ाम होने चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, नोएडा।